नबूकदनेस्सर राजा क्या हुआ, झुंझला उठा। पहले रोष प्रकट किया, जल जलाहट में आकर के आज्ञा दी, शद्रक मेशक अबेदनगो को लेके आओ। अब क्या किया, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब वो है झुंझला उठा, 19 पद कहता है, और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक अबेदनगो और अबेदनगो के प्रति बदल गया। वो भूल गया कि ये मेरे अधिकारी लोग हैं, वो भूल गया ये वो लोग हैं जिनका परमेश्वर के लोगों के सामने वो झुका था। वो भूल गया, उसका रंग बदल गया, उसका पूरा, देखा नहीं जब कोई गुस्से में ज्यादा होता है तो उसका चेहरा ही बदल जाता है। इसका चेहरा बदल गया है। और कैसा बदला, हम लोग कई बार जो है, कई लोग जो है, जो इसमें को सुनते ना, जो इसमें ने एक बार गवाही दी अपनी कि वो जिस ऑफिस में काम करती थी, वो कहता है एक काम करना, इस आदमी का जो चेक है ना, ये कितना निकल रहा है, इसको नील का दिखा कर इसको भेज दे, तेरे पास कुछ, तेरा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। वो उसके पैसे को चुराना मांग रहा था मालिक जो है। अब ये विश्वासी है जो इसमें जो है, जो इसमें घर जाकर के परेशान होगी कि ये आदमी चुराना चाहता है, अब मैं विश्वासी हूं, मैं कैसे इस काम को करूं। रात भर वो सो नहीं पाए और प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी अगुवाई कर। और बाद में क्या हुआ, प्रभु ने अगुवाई करी और ऐसी अगुवाई हुई, वो आ करके सुबह गई और सीधे जा करके अपने मालिक के ऑफिस में गई और कहती है, सर उसका इतना निकल रहा है और आप कह रहे हो कि मैं ये काम कर दूं, उसका नील दिखा दूं, ये मैं नहीं कर सकती, आप किसी और से करवा लीजिए, ये काम मैं नहीं कर सकती। उसने, मालिक ने क्या किया, जो इसमें की तरफ देखा और इतनी बुरी तरीके से झंझलाया कि निकल यहां से, जो है बुरी तरीके से झंझलाया। और वो सोचने लगी तुझे आज नौकरी से निकाल देगा। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद वो आता है, थोड़ा शांत होता है और वो कहती है, उस बीच में प्रार्थना किया, प्रभु तेरी महिमा हो, वो मुझे रखे तो रखे, ना रखे तो तू मेरे लिए इंतजाम करेगा। उसके बाद क्या हुआ, वो आया, वो कहता है कि जोइस सॉरी, काम करना, उसका देख कितना निकल रहा है और उसको जो है चेक बना के भेज दे कि उसका हमारी तरफ इतना निकल रहा है। हम सत्य के लिए खड़े तो हों, हम पहले डर जाते हैं कि ये मुझे क्या करेगा, निकाल के बाहर खड़ा करेगा। ये क्या कर रहा है, ये झुंझला उठा, और जब झुंझला उठा तो उसके बाद में क्या हुआ, तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। आप सोचते हैं नहीं इतनी परेशानी काफी थी क्या, इतनी परेशानी बहुत थी। ये तो जब मैंने सत्य की तरफ चलना शुरू किया, जब मैंने सही की तरफ चलना शुरू किया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब तो अप्पा साहब कह रहे कि नहीं सही से करो, सही चलना है, लेकिन ये तो और ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई। पर भूल गया कि उसी पे तो खड़े रहना है, वहीं तो खड़े रहना है। और शद्रक मेशक अबेदनगो को डालने से पहले क्या हुआ, यहां पे भट्टी को 7 गुना धधकाया गया। आपके जीवन की उस परीक्षा को पार होने से पहले यदि आपके जीवन में कुछ चल रहा है, यदि आपके जीवन में कुछ समस्या बनी हुई है, तो याद रख लीजिए कि जब आप सत्य पे कदम रख करके आगे बढ़ोगे, जब आप सत्य को सामने रख करके चलोगे, तो याद रख लीजिए आपके लिए अभी इस परीक्षा के बाद इसको और अभी धड़कने की जरूरत है, तभी पार पाओगे। पर कई लोग उसी में दम तोड़ जाते हैं। कई लोग उसी छोटी सी परीक्षा में क्या करते हैं, अपने आप को निढाल बना लेते हैं। यहां निढाल मत बनिए प्रियो। जब परीक्षा मुंह फाड़े खड़े, उसका सामना कीजिए, और जब आप सामना करेंगे आप जीत जाओगे। आमीन। आप जीत जाओगे। जीत इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप उस पहली ही परीक्षा में आप निढाल हो गए। आप सत्य पे बने रहना नहीं चाहते, आप विश्वास में बने रहना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप विश्वास के कदम उठाओगे तो शैतान क्या करेगा,
वो और मुंह फाड़ेगा, लेकिन उसको मुंह फाड़ने दो। यहाँ पे नम्र और दीन हो जाओ, और प्रभु के सम्मुख जो नम्र और दीन होगा, तो बाइबल कहती है प्रभु उसको शिरोमणि भी करेगा। आमीन। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, उस राजा ने आज्ञा दे दी और भट्टी को 7 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कितना, पूरी परफेक्ट काम करना चाहता है राजा भी जो है ना। शैतान भी कई बार दिखाता है कि नहीं मैं भी पूरे जोरों शोरों के साथ में जो है मतलब परीक्षा लाऊं तो ऐसी लाऊं कि आदमी धराशायी हो जाए। पर याद रखिए, जो मुझ में बसता है, जो मुझे शक्ति देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? वो छुड़ाने की शक्ति रखता है, वरन तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है। उस आग से बचा लेगा, अगर ना बचाए तो कोई बात नहीं। लेकिन यहां अब उनका उत्तर देखिएगा। फिर 20 पद, अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी। हल्के फुल्के नहीं लाता है। एक तरफ परीक्षा है, दूसरी तरफ पहलवान भी है। तो कभी कभी समस्याएं जब मुंह फाड़ती हैं तो ऐसा नहीं होता कि हाँ बिल्कुल इजीली आ जाए। तो उसके साथ वो क्या करता है, कुछ ऐसे लोगों को लेके आएगा, कुछ ऐसे पहलवानों को खड़ा करेगा। मतलब एक बीमारी थी, अभी दूसरे को कुछ हो गया, तीसरे को कुछ हो गया। अभी क्या गवाही दे रहे थे, बुखार शुरू हुआ तो सभी को, पर हम भूल जाते हैं। पहलवान दिखेंगे ऐसे ऐसे, बीमारी के पहलवान, समस्याओं के पहलवान, कर्जों के पहलवान, है ना। अभी देख लीजिए वो पहलवानों का क्या हाल होने वाला है। यीशु अब यहाँ पे ये कहता है, फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से यीशु आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान इस बात के ऊपर होना चाहिए जो आपको अभी तक जो है, कई लोग होते ना कई बार जो है कि मैं पकड़ के यहीं पे खत्म कर दूं मुझे, लेकिन पता क्या पड़ा, जो मुझे उठा करके चल रहा है, मुझे ताकत दिखाना मांग रहा है, उसी का हासिल क्या हो गया? ये कह रहा है कि वो जल मरे। लेकिन परमेश्वर के लोग कहां पे थे? यहां ये जल मरे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग कहां पे हैं? उसी आग के मथ में है। एक पहलवान खत्म हो गया। ध्यान दीजिए, परीक्षाएं कभी कभी जो है लोग सोचते सब कुछ एकदम चला जाए, एकदम नहीं जाता है, स्टेप बाय स्टेप। एक पहलवान खत्म होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा खत्म होगा, एक बीमारी जाएगी, दूसरी चली जाएगी, और धीरे से जब आपका विश्वास मजबूत बना रहेगा, आप स्टैंड रहोगे, सब कुछ छोड़ के चला जाएगा, आप आजादी में जियोगे। ये कहता है जिन पुरुषों ने उनको जो है, इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डाले हुए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप, इतने आवाज में
चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के स्वरूप में है। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन की कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आपके जीवन का कैसे भी पहलवानों से सामना क्यों ना हो रहा हो, शैतान कितनी भी ज्यादा से ज्यादा अपने उन अस्त्र शस्त्रों को इस्तेमाल कर ले, पर यशायाह कहता है उसके द्वारा बनाए गए किसी भी अस्त्र शस्त्र का आपके जीवन पे तीर नहीं चलेगा। आमेन। आप किस सोच में जी रहे हैं? अभी भी सरकारें आएंगी और जाएंगी, रूल आएंगे और जाएंगे, पर आपका मेरा परमेश्वर और उसका वचन हमेशा बना रहेगा। पर आप किस दिशा में चलना चाहते हैं? बाइबल कहती है, यिर्मयाह में हमने पढ़ा 11 अध्याय में कि परमेश्वर ने आज्ञा दी और देता जा रहा है कि मेरे वचन को मानो। तो वचन ये है कि हम विश्वास में दृढ़ रहें, हम विश्वास में बने रहें, और विश्वास में हम अपनी क्रियाओं को विश्वास के कर्ता की ओर ताकते हुए पूरा करते चले जाएं। हालेलुया। पर कई लोग जो अपने आप को मसीह कहते, वो अपने पहली ही परीक्षा को पार करना नहीं जानते। आज पूरा संसार परीक्षा के बीच में है, आज पूरा संसार को ताया जा रहा है, आज पूरा संसार के अंदर से विश्वास के उन धनी लोगों को ऊपर उठा रहा है परमेश्वर। क्या आप में से हर एक, मुझे सुनने वाले, क्या आप में से हर एक जो यहाँ पे बैठे हुए हैं या बाद में भी सुनेंगे, क्या आप अपने जीवन में विश्वास को जो आपने लिया है उसमें कदम रख करके आप जीतना चाहते हो, या इसी संसार में धराशायी होना चाहते हो? बट इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहते हैं। यदि आप बनेंगे तो बाइबल कहती है कि वो ताज लेके खड़ा हुआ है, वो ताज लेके खड़ा हुआ है। इस पे अपने पत्थरवाह किया गया, लेकिन इससे पहले कि वो पत्थरवाह किया जाता, बाइबल कहती है जब सरदारों और पुण्यों ने स्तिफनुस की तरफ देखा तो उसका चेहरा स्वर्गदूत के समान चमक रहा था। आज आपके चेहरे कैसे चमके जब परीक्षाओं को आते देखो? जब आप परीक्षाओं में के बीच में खड़े हो तो आपके चेहरे कैसे दमकने चाहिए? आपके अंदर से विश्वास को झलकना है, और न केवल विश्वास को झलकना है लेकिन विश्वास को जीना भी है। यीशुआ, हम किस रूप में परमेश्वर को लेकर चलते हैं? सिर्फ चंगा करने वाला, सिर्फ जरूरतों को पूरा करने वाला, या परमेश्वर को हम मान के चलते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, राजाओं का राजा है, वो बचाने की शक्ति रखता है, हर एक बंधनों से आजाद करने की शक्ति रखता है, लेकिन अगर वो ना बचाए तब भी कोई बात नहीं, हम उस परीक्षा के बीच में जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो हमें वहां से भी छुड़ा लाएगा। आपको मुझको पहले भी उसने दलदल में से निकाला है, हाथ पकड़ के खींचा है। आज आप किस में चलना चाहते हो? क्या परीक्षाओं में दब के मर जाना चाहते हो, या परीक्षाओं पे कदम रख करके आगे बढ़ जाना चाहते हो? जहां पे यीशु खड़ा है, और बाइबल कहती है कि स्तिफनुस ने स्वर्ग की तरफ देखा और स्वर्ग को खुला हुआ, परमेश्वर पिता के दाहिने यीशु को खड़े देखा, और वचन कहता है कि लोग स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे, और वो कहता रहा उनको क्षमा करना, इस पाप का दोष उन पे ना लगाना, और अपने दौड़ को उसने पूरा किया। और वो कहता है, हे पिता मेरी आत्मा को ग्रहण करना। अब कहां तक चलना चाहते हो? किस रूप में आपने यीशु मसीह को लिया है? अगर आपने अब तक इस रूप में नहीं जाना है, जैसे दानियल ने जाना, जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने जाना, जैसे इस विश्वास के योद्धा स्तिफनुस ने जाना, जैसे और योद्धाओं ने जाना है, हम किस रूप में लेके चलते हैं? मैं आपको सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ जो है आपको सिर्फ शिक्षा देने के लिए नहीं है, ये आपको इस बात के लिए है कि आप चेतावनी में रहें और आप सजग रहें और आप बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर से वो इनाम पाएं जिसके लिए आपको मसीह यीशु में उसने पकड़ा है,
जिसके लिए उसने हम सबको पकड़ा है प्रियो। हम अपने जीवनों को कैसा लेकर चलना चाहते हैं। आज निर्णय ले लें और ऐसा निर्णय ले कि जीवन के अंदर कैसी भी बातें क्यों ना आए, कैसे भी बंधन क्यों ना बंधे, लेकिन हम विश्वास में खड़े रहेंगे। और विश्वास में जब खड़े रहेंगे, थोड़ा दुख तकलीफ तो होगी, पर उसके बाद आनंद होगा। विजय आपकी है, राजा आपके कदमों में झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग जो बड़े बनते हैं वो आपके जीवन से आप देखोगे, जो आपको मारने आए थे वही मरते चले जाएंगे, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आज हमने पढ़ा भी क्या, उस मर जाने वाले और मरने वाले मनुष्य से मत डरना। हम किससे डरना चाहते हैं? क्योंकि लूका 9:24 क्या कहता है? वो कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाता है वो उसको खोएगा, और जो प्राण को खोएगा वो प्राण को बचाएगा। यीशु मसीह का उल्टा चलता है। पहले उसमें दो तो वो क्या करेगा? आपको वहां से निकालने के लिए तैयार है। कई लोग सिर्फ ताली बजाना सीखते हैं, कई लोग सिर्फ जो है अपने जीवन को बहुत इजी में रखना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको इजी में रखना तो चाहता है, लेकिन ऐसे जय के उत्सव में लेके चलना चाहता है, ऐसे आनंद उत्सव में लेके चलना चाहता है, जहां पे एक एथलीट आता है और दौड़ लगाता और जीतता भी है। पौलुस यही तो कहता है, मैं ऐसी दौड़ दौड़ता हूं जिसमें इनाम पाऊं। दौड़ते तो सब हैं, विश्वास के लोग दौड़ते हैं प्रियो, और ऐसे दौड़ते हैं जो इनाम को प्राप्त करें। आप कैसी दौड़ चलना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेट्स क्लोज अवर आइज।